जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 76 और जिसमें था कि लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ के प्राण गए और उसने मरते समय कहा कि लक्ष्मण कहाँ हैं, श्री राम का नाम लिया तो हनुमान जी और अंगद कहते हैं कि तेरी माता धन्य है और जो तू इस समय इस क्षण में तूने प्रभु का नाम लिया, उन्हें स्मरण किया और ऐसा कह के तूने उनके नामों का उच्चारण किया तो अंत समय में तूने ऐसा करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राखी पुनि आयो तासु मारन सोनी सुरगंधर्वा चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको यानी मेघनाथ को बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सोमन दुंदुभि बजावई श्री रघुनाथ बिमल जसु गावई जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवनी तिस तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया, यानी कि आपने मेघनाथ का वध किया। इस वजह से सब फूलों की वर्षा करने लगे। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए सुत बध सुना दसानन जबहि माँ मूर्छित भयउ पार्यउ मही तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करने चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रोदन कर भारी उड़तारन बाहु भांति पुकारी नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल काहई दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी नस बार रूप जगत सब देखाऊं हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का एक दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। स्त्रियों को समझा रहा है कि जगत जो है, जगत का जो एक दृश्य है, जो रूप है वो नश्वर है, हृदय में विचार कर सोचो। तब नहीं समझ में आ रहा था, अब उसे समझ में आ रहा है कि नश्वर है जगत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बेरद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी उमा सहित सिया जपति पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी तन्हाई ज्ञान
उपदेश रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते नर ना घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा से रानी ओ भयो बिनु सारा लगे भालू का पिचारी हूँ द्वारा। सुबट बोलाई दासानन बोला रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो सो आबाही बारो जाऊ पराई। संजोग विमुख भय ना भलाई निज भुज बल मैं वरयूं बढ़ावा। बयरू बढ़ावा देहाओं उतरू जोरी पूचड़ी आवा। अच्छा है वे अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वेर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे दूंगा, अपने ही उत्तर दे दूंगा, अपने आप ही उसे मैं उत्तर दूंगा। अस काही मरुत बेग रथ साजा बाजे सकल जो झारू बाजा। चल वीर सब अतुलित बली जनु कंजल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल पड़ी हो। असगुन अमित होहि तहि काला गनई ना भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशगुन होने लगे पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं, उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। अति गर्भ गनई ना सगुन असगुन सबहि आयुध हाथ ते। बट गिरत रथ ते बाजी गज चिक्करत भाजहि साथ ते। गो माया गिद्ध कराल खररब स्वान बोलहि अति घने। जनु काल दूत उलकु बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गिद्ध कोए और गधे स्वर दे रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। मृत्यु का अंदेशा यानी संदेशा सुना रहे हों। ताहि के संपत्ति सगुन शुभ सपने हु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है। जो काम में रत रहता है हर समय, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शगुन और चित्त की
शांति हो सकती है। उसके जो इन सब चीज़ों में लगे होते हैं उन्हें स्वप्न में भी ऐसे स्वप्न आते हैं, मतलब नींद में भी ऐसे स्वप्न आते हैं कि वो भी उसमें विचलित रहते हैं। कभी आप अच्छी संगति रखते हो, अच्छी चीज़ें करते हो ना, तो सपने भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े सुखदाई देने वाले आते हैं कि मन करता है कि आप सोते ही रहो और वो सपने देखते रहो। ऐसा हकीकत में होता है। तो मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 77 और 78, 2 चौपाइयाँ कर ली। कल फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री राम।